अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आजाब दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब करीम से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आज का ये बेहतरीन और स्पेशल अमल खसूसन मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए है। वो मियाँ बीवी जो हर वक्त लड़ते झगड़ते हो, चाहे वो फितरतन हो, चाहे वो जादू की वजह से हो। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने ग्लोबल अमलियात का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग जल्दी से ग्लोबल अमलियात का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हम सब का चैनल है। हम सब इससे सीखने सिखाने आते हैं। नाजरीन किराम, अक्सर हमारे घरों में, हमारे बहनों के घरों में, हमारे भाइयों के घरों में, खुद हमारे घरों में कभी कभार ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि मामलात तलाक तक आ पहुंचती है। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े, घरेलू नाचाकियाँ, मियाँ बीवी का एक दूसरों के साथ नफरत करना, लड़ते झगड़ते रहना, गाली गलौज एक दूसरों को करना, ये आजकल हर घर में चलता है। इसके कई वजूहात हैं। एक वजह फितरतन एक दूसरों के साथ नहीं चलना होता है। दूसरी वजह एक दूसरों को न समझना भी होता है। और तीसरी वजह जो कि सबसे ज़्यादा आजकल चलता आ रहा है, वो काला जादू है। हमारे घरों में हमारे बदआफा, बदख्वाह और हमारे दुश्मन, हमारे हासिदीन हम पर ऐसे काला जादू करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं। नाजरीन किराम, उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डालने के लिए कि चाहे वो शोहर हो, शोहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत डालने के लिए और बीवी के दिल में शोहर के लिए मोहब्बत डालने के लिए, ये बहुत बेहतरीन तलस्म है। ये तलस्म मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए। अगर शोहर अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं चलता हो, गाली गलौज देता हो, हर वक्त लड़ाई झगड़े करता हो, तो आप उसके लिए भी ये तलस्म लिख सकते हो। और अगर बीवी शोहर के साथ नहीं चलती हो, बार बार घर छोड़ के मैके चली जाती हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ी करती हो, तो आप उसके लिए भी ये अमल लिख सकते हो। ये अमल सिर्फ मोहब्बत का अमल है और इसको सिर्फ मियाँ बीवी के लिए इस्तेमाल करना है और जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करना है। उसका वजह यह है कि ये इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त काम करता है कि लिखने के बाद ये 5 से 6 घंटे के अंदर अपना रिज़ल्ट दिखा देता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि ये अमल सिर्फ मियाँ बीवी के लिए कीजिएगा, जायज़ कामों के लिए कीजिएगा। लिखने का तरीका ये है कि अगर मर्द के लिए लिखना हो तो इतवार के रोज़ बाद नमाज फजर, जो कि शम्स का साथ होता है, उसमें लिखनी है। और अगर औरत के लिए लिखना हो तो फिर जुम्मे के दिन बाद नमाज फजर, जो कि जोहरा की साथ होती है, उसमें लिखना है। 3 अदद तावीज़ निकले हैं। तीनों तावीज़ों को आपने 4 सफ़ेद कपड़े का कवर देके एक अपने गले में डाल देनी है। एक मतलूब के आंसर के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। मतलूब के आंसर के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ से आपने आंसर मालूम करना है। एक आंसर के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। और तीसरे तावीज़ को आपने मतलूब के तकिए में रखना है या साफ बहते पानी में डाल देने हैं। कोशिश कीजिएगा कि मतलूब के तकिए में रखेगा। अगर ये नहीं हो सकता तो आपने उसको साफ बहते पानी में डाल देना है। ये तीनों तावीज़ लिखने के बाद आप लोगों ने 12 अदद नक्श अलग से बनाने हैं, जो कि हर रात एक एक करके जला देनी है। इस नक्श के नीचे मैंने तालिब मतलूब का और तालिब मतलूब के वालिदैन का नाम लिखना है। याद रखिएगा, इस नक्श के नीचे अपना नाम और मतलूब का नाम और अपनी वालिदैन का नाम ज़रूर लिखना है। नाम लिखना कभी भी मत भूलिएगा। नाम लिखने के साथ इसको इस्तेमाल कीजिएगा। पहले आपने 3 अदद तावीज़ लिखना है और इसके बाद आपने 12 अदद बत्तियां बनानी है और एक तावीज़ आपने लिखना है वो पिलाने के लिए। 6 दिन तक मुसलसल आपने अपने मतलूब को ये तावीज़ पिलाना है। मियाँ बीवी के लिए अगर आप इस तलस्म को लिखोगे तो लिखना पिलाना भी आपके लिए निहायत ही ज़्यादा आसान होगा। मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए ये बहुत बेहतरीन और ताकतवर अमल है। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को
ایک اسپیشل سرپرائز دینا چاہوں گا کہ جمعے کے دن جنات سے دوستی کا میں عمل اپلوڈ کروں گا. آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، جمعے کے دن آپ لوگوں نے وہ عمل ضرور دیکھنا ہے. یہ عمل اجازت کے ساتھ استعمال کیجیے گا، اجازت کے بغیر استعمال مت کیجیے گا. اجازت کے لیے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا رہوں گا. لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ طلسمات اگر ہمارے دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائیوں تک پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا. ناظرین کرام، لائک کیجیے گا، لائک ضرور کرنا، لائک کرنا مت بھولے گا. لائک کرنا میرے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے اچھے کومنٹ کیجیے گا. خصوصاً ان دوستوں سے میری درخواست ہے جو میرے سبسکرائبرز ہوں یا جنہوں نے ان طلسمات سے استفادہ حاصل کیا ہو. اللہ حافظ.